नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रिया जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने एक सवाल भेजा है कि उन्हें 5 साल से जो डकार की समस्या है, गैस बनी रहती है, गैस जो है सर पे चढ़ जाता है। 3 बार जो है इंडोस्कोपी भी कराया है और साथ में इंजेक्शन भी लेते थे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो वो जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उन्हें इससे छुटकारा मिल सके। ऐसा है रिया जी कि कभी गैस सर पर नहीं चढ़ता है, वो एक सब्जेक्टिव फीलिंग है व्यक्ति का। ये आजकल बहुत कॉमन समस्या है। ये गैस की समस्या जो है, जिसमें आप सारा जांच करा रहे हैं, सारा इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं, सब नॉर्मल आ रहा है। तो कभी कभी रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है या नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया होता है, जिसमें ये लाइफ स्टाइल की बीमारी इसको हम लोग कहते हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा समय सिर्फ बैठा रहेगा, जिस इंसान को कभी भी शारीरिक श्रम से हमेशा विमुख रहेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है, इंसान को नेचर ने बनाया है शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के लिए। क्योंकि आप एंशियंट सिविलाइजेशन से बात कीजिए, हमेशा शुरू से ही लोग ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। लेकिन आज के जो युग में, आज जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, सिविलाइजेशन आगे बढ़ता चला गया, हम ज़्यादा शिथिल होते चले गए, ज़्यादा कुर्सियों से चिपक गए। तो जो ऑफिस से चिपक गए, कुर्सियों से चिपक गए, रास्ता भूल गए, पगडंडियाँ भूल गए, चलना भूल गए, दौड़ना भूल गए, तो साथ में ये भी आ गया कि आपका जो पेट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो आपका स्लो हो गया और आपको ब्लोटिंग शुरू हो गया, गैसेस शुरू हो गया। तो इसलिए अगर आप एक्टिव होना शुरू हो जाएं, अगर आप सक्रिय जीवन शैली अपना लें, बार बार मूलभूत मंत्र है कि रोज़ अगर 1 घंटा आप टहलना शुरू कर दें तेज़ गति से, चाहे आधा घंटा ही सही, तो आपका ये गैस वाली समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। दूसरा, स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी आईबीएस वगैरह में भी गैस होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंड से है। तो माइंड को ठीक रखना, माइंड बॉडी कनेक्शन ठीक रखना। अगर आपका माइंड ठीक रहेगा तो बॉडी इंटेस्टाइन भी ठीक रहेगा, इंटेस्टाइन के बैक्टीरियाज ठीक रहेंगे, तो उसका भी असर होता है। तो सक्रिय रहिए, माइंड का बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, चलते फिरते रहना है। खान पान में ध्यान रखना है कि हर 4-5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाना खाइए, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। एक दफ़े ऐसा नहीं है कि बस 1 बजे गए और बैठ गया, पूरा ज़बरदस्त खा लिए, 2 थाली चावल खा लिए, चाय खा लिए, पूरा भरपूर भर लिया, दिन भर अपना चलते रहे, फिर रात में खाए। एक गलत पॉलिसी है। हर स्मॉल फ्रीक्वेंट में मतलब कम खाना, ज़्यादा खाना, थोड़ा थोड़ा इंटरवल पर खाते रहें। और ऐसी चीज़ों का सेवन न करें जिसको हम लोग हिंदी में गरिष्ठ भोजन कहते हैं। बहुत ज़्यादा तेल घी का सामान नहीं, हरी सब्जियों का सेवन, फलों का सेवन जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें उतना ही ठीक है। यही सब है रिया जी, जिससे आप गैस से बच सकती हैं। बाकी जांच में तो कुछ आएगा नहीं। डॉक्टर साहब, इन्होंने बताया कि इन्होंने इंजेक्शन भी बहुत बार लिया है, तो क्या ये इंजेक्शन जो ले रहे हैं ये सही है? पता नहीं कौन सा इंजेक्शन इन्होंने लिया है, मतलब वही एंटासिड का इंजेक्शन इनको लिए होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंजेक्शन कोई सहारा इनको नहीं देगा। लॉन्ग टर्म बेनिफिट अगर इनको चाहिए तो इनको अपने जीवन शैली में सुधार करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं है। एक ही रास्ता है, बस एक ही रास्ता है, वो जीवन शैली में सुधार का। दवाई इसका रास्ता नहीं है इसका। अगर ये लोग, जैसे कि बहुत बार लोग होता है कि दवा दुकान से दवा लेकर खा लेते हैं, गैस की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जो खाया जाता है, तो क्या गैस की दवाइयाँ पे डिपेंड रहना कि हम दवाई खा लेंगे, डॉक्टर पास नहीं जाएंगे, तो ये सही है? कि जब आपको इमीडिएट नीड है तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटोन पंप इनहिबिटर वगैरह जो हम लोग देते हैं, लेकिन वो कभी भी लंबे समय तक तो नहीं दिया जा सकता। उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। कोई भी दवा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, फार्माकोलॉजी कहता है कि कोई ड्रग ऐसा नहीं है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इवन मल्टीविटामिन का भी जो बेसिक ड्रग है उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो क्यों साइड इफ़ेक्ट्स के दलदल में अपने आप को ढकेल देना है? कोशिश करें कि जो आदमी लॉन्ग लास्टिंग उपाय है, चेयरफुल रहना, स्वस्थ रहना, दिमाग को स्वस्थ रहना, शरीर को सक्रिय बना के रखना, खाना पर ध्यान रखना, इतना करते रहिए गैस की समस्या से आप। हाँ, लेकिन गैस की समस्या को सिर्फ गैस समझ के दरकिनार नहीं करना है, और बाकी चिकित्सक से मिलके उसको करा लेना है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी का संकेत तो नहीं है। अगर सारे जांच में नॉर्मल आ गए तो आप अपने जीवन शैली पर विशेष ध्यान दीजिए, विशेष तवज्जो दीजिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रिया जी।
तो आप डॉक्टर राजीव रंजन को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी को डकार की समस्या होती है, गैस की समस्या होती है, तो क्या किया जा सकता है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, मैं कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, मैं कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।